मोहब्बत में अगर हो जाए धोखा तो पाल लें खोता। नहीं नहीं। यहाँ पे गधे हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं। 7+ एम्बुलेंसेज हैं जिनमें हम लोग एनिमल्स को पिक एंड ड्रॉप। मोहब्बत ज़्यादा इंसानों से करनी चाहिए कि जानवरों से? दोनों से, दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, दोनों से। इतनी गर्मी में इंसानों को ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो आपने जानवरों को ये दी हुई हैं। वो बीफ दे रहे हैं, हम इनको मटन दे रहे हैं, हम इनको फिश दे रहे हैं, हम इनको चिकन दे रहे हैं। हमारे एनिमल्स जो हैं दे आर ओपन फॉर अडॉप्शन, दे आर ओपन फॉर स्पॉन्सरशिप। गधे आपने रखे हुए हैं तो इनका क्या क्राइटेरिया, कैसे आते हैं यहाँ तक? जी अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपको मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन मौजूद हूँ मैं इस्लामाबाद के इलाके गुलबर्ग ग्रीन में। यहाँ पे एक एनिमल शेल्टर है और मेरे साथ जो खातून खड़ी हैं इनका नाम है डॉक्टर कुरतुलैन। ख़ास बात ये है इन्होंने यहाँ एक फार्म हाउस बनाए रखा है और इस फार्म हाउस के अंदर इनके पास यहाँ पे गधे हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं और दीगर जानवर और परिंदे हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये फार्म हाउस है क्या और यहाँ पे किस तरीक़ेकार से जानवरों को लाया जाता है और कैसे ये इनकी परवरिश और यहाँ पे इनकी देखभाल करते हैं। इसमें मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गधे हैं आपके पास, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं और कुछ बर्ड्स भी हैं। तो ये बेसिकली ये है क्या, ये फार्म हाउस जो बना रखा है आपने? बेसिकली दिस इज़ प्रोजेक्ट ऑफ CDRS। इसमें यह है कि CDRS इज़ कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सर्विसेज। हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें यह है कि हमारे ऑर्फनेज और विडो हाउसेज हैं, हमारे एनिमल वेलफेयर शेल्टर्स हैं, हमारे जो हैं मोर देन 750 वाटर प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। हम लोग मल्टीपल सिटीज़ में काम कर रहे हैं। हमारा फूड ट्रक चल रहा है जो कि डेली बेसिस पे 600+ लोगों को खाना दे रहा है। हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं। वी आर वर्किंग इन मल्टीपल डोमेन्स। और जो हमारा एनिमल वेलफेयर शेल्टर है इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि वी आर वर्किंग इन डिफरेंट सिटीज़। हमारा इस्लामाबाद में शेल्टर है, हमारा लाहौर में एक शेल्टर है, हम कराची में काम कर रहे हैं, हम लोग स्कर्दू में काम कर रहे हैं और हमारा ऑल ओवर द पाकिस्तान 7+ व्हीकल्स हैं जो कि फर्स्ट एवर एम्बुलेंस फ्लीट है जो कि एनिमल्स के लिए है। और मैं एक और आपको चीज़ बताती हूँ, द कैमल जो कि आजकल बड़ा हुआ है वो भी हमारे ही पास है अंडर आर ऑब्जर्वेशन एट आर शेल्टर इन कराची। और जो हम लोग कर रहे हैं बेसिकली हम लोग 4 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक है TNVR विच इज़ ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज़, जिसमें हम लोग एनिमल्स को पिक करके लाते हैं, हम उनको न्यूटर स्प्रे करते हैं, हम उनको एंटी रेबीज़ वैक्सीन करते हैं और हम उनको वापस रिलीज़ कर देते हैं। इससे ये होता है कि हम जानवरों की स्पेशली डॉग्स की जो ओवर पॉपुलेशन है उसको एक ह्यूमेन तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। जो हम दूसरा काम कर रहे हैं वो है एनिमल रेस्क्यू का। हमारे पास हमारे हॉटलाइन नंबर्स हैं, डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट हॉटलाइन नंबर्स हैं, उस पर लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। हम लोग जो हैं उनकी हमें रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे एक जानवर है, इसको ये बीमारी है या इसको ये मसला है, इसको गाड़ी ने हिट कर दिया, आप उसको रेस्क्यू करें और लेके जाएँ। तो हमारी टीम जाके उनको रेस्क्यू करती है और हमारी जो वेटनेरियंस की टीम है यहाँ पे इन हाउस, हम उनको ट्रीट करते हैं और हम उनको हील करते हैं। अगर तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो हम उनको वापस रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई इशू होता है कि वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो हमारे पास एज अ परमानेंट मेंबर रहते हैं। और जो तीसरा हमारा एस्पेक्ट है वो है पब्लिक अवेयरनेस का, जिसमें हम लोग जो हैं डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ चैनल्स, रेडियोज़, जितने भी जहाँ भी हम कोशिश जा सकते हैं वहाँ पे कोशिश करके जा रहे हैं ताकि हम लोगों को बता सकें अबाउट द एनिमल वेलफेयर, अबाउट बेसिक एनिमल राइट्स के हमारे इकोसिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी हैं। अगर अल्लाह ताला ने एक मखलूक को बनाया है तो उसका डेफिनेटली कोई मकसद है, बेमकसद कोई चीज़ नहीं है। और जो हमारी चौथी चीज़ है जिस पर हम काम कर रहे हैं वो है फ़र्स्ट एड। जिस तरह फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में तो हमारी टीम को डिप्लॉयड कर दिया गया था सिंध में, बलूचिस्तान में, जहाँ पे हम लोगों ने एनिमल्स को फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की थी, उनको खाना प्रोवाइड किया था और हमने उनकी टेक केयर की थी फॉर सम टाइम बिंग। सो दीज आर द 4 एस्पेक्ट्स विच वी आर वर्किंग ऑन। ये जो आपका इदारा है CDRS, इसको कौन ऑन कर रहा है? CDRS को ऑन कर रहे हैं मिस्टर टॉड शे। ही इज़ US नेशनल, लेकिन अब ही इज़ अ पाकिस्तानी नेशनल एज़ वेल। और वो पाकिस्तान आए थे 2005 में आफ्टर द अर्थक्वेक ऑफ AJK और वो तब से ही पाकिस्तान में रह गए हैं। ठीक है। अच्छा, जब कोई एनिमल को आप अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको लाते हुए जब वो यहाँ को एनिमल आ जाते हैं तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि ये कुत्ता है, आवारा कुत्ता है, ये इसको वैसे भी कुत्ता कहते हैं, तो आके आपको तंग तो करते होंगे? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब भी कोई एनिमल हमारे पास आता है वो ज़ख्मी होता है तो
डेफिनेटली इंसान भी अगर ज़ख्मी होगा तो उसका टेम्परामेंट चेंज होगा। जब नॉर्मल इंसान और होता है, बीमार इंसान का भी मिजाज अलग होते हैं, तो इसी तरह जानवरों का भी है। जब वो यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली वो डरे हुए भी होते हैं, क्योंकि हम ही लोगों ने कभी किसी को पत्थर मार के ज़ख्मी किया हुआ है, कभी किसी को गाड़ी मार के ज़ख्मी किया हुआ है, कभी अगर हमारा दिल भर गया तो उनको घर से निकाल दिया। तो ये हम ही लोगों ने इनके साथ ऐसी हरकतें की हुई हैं। तो ये डेफिनेटली स्टार्ट में थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं हमारी टीम के साथ, वो देख ये डरते हैं कि आप डरते हैं? ये डरते हैं, हम नहीं डरते। और ये जब टीम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब इनको पता लग जाता है कि हम इनका ध्यान रख रहे हैं, हम इनको खाना दे रहे हैं, हम इनको हील कर रहे हैं, तो ये जितना प्यार हम इनसे करें ना, ये उससे ट्रिपल प्यार हमसे करते हैं। कितने टाइम से आप एनिमल शेल्टर में? हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था बैक इन जनवरी 2021, और ये जो शेल्टर हमारा बना था ये हमारी ओपनिंग हुई थी सितंबर 2021 में, और मैं तब से ही इस प्रोजेक्ट के साथ हूँ। आप डॉक्टर भी हैं, जानवरों की डॉक्टर हैं आप? जी, मैं जानवरों की डॉक्टर हूँ। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, और मेरा बैच था 2013 टू 2018। ठीक है। अच्छा, ये जो गधे आपने रखे हुए हैं तो इनका क्या क्राइटेरिया, कैसे आते हैं यहाँ तक आप? क्योंकि बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन ही होगा कि क्योंकि कोई ना कोई इनको ऑन कर रहा होता है, तो इनको लाने का यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है? अच्छा, इसमें यह है कि आपको पता है कि डोंकीज़ जो हैं वो हमारी वही आवाम रखती है जो कि थोड़ा लोअर तबका है हमारा, ठीक है, जो इनसे रेडियाँ लगा के इनसे हैवी काम करवाते हैं। अब इसमें ये होता है कि इनकी ख़ुद इतनी इनकी कीमत नहीं है जितने इनके इलाज पे ख़र्चा हो जाता है। तो जब इनका पे कोई ज़ख़म हो जाता है, किसी का हूफ ख़राब हो जाता है या किसी की टांग टूट जाती है, तो जो ऑनर होता है वो इनको हील कराने के बजाय एक नया गधा लेना प्रेफर करता है, वो उसको सस्ता पड़ता है, तो वो इनको अबैंडन कर देता है। फिर जब वो इनको अबैंडन कर देता है और हमें कोई कॉल करके बताता है कि इस जगह पे ये जानवर है, चाहे वो गधा है, डॉग है, कोई भी चीज़ है, जब अबैंडन हो गया हमें कॉल आती है, हम उसको पूरा जाके चेक करते हैं, उस एरिया में लोगों से पूछते हैं कि वो कब से यहाँ पे है, कितना अरसा हो गया है, कोई आता है, कोई खाना डालता है। जब हमें पता लग जाता है कि इसका कोई वारिस नहीं है तो फिर हम उसको ले आते हैं और फिर हम उनको हील करते हैं और फिर वो हमारे पास ही रहते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई गाड़ियाँ भी आपके पास हैं, पिक एंड ड्रॉप भी, और जहाँ से आप इनको पिक कर रहे हैं, क्या वैसे ही जाके इनको ड्रॉप भी करते हैं जहाँ से पिक नहीं करते हैं? हम जहाँ से पिक करते हैं एनिमल्स को हम वहीं पर ही रिलीज़ करते हैं, और जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये हमारी एम्बुलेंस फ्लीट्स का हिस्सा हैं। आई टोल्ड यू कि हमारे पास 7+ एम्बुलेंसेज हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। इस्लामाबाद में हमारी 2 एम्बुलेंसेज हैं जिनमें हम लोग एनिमल्स को पिक एंड ड्रॉप और रेस्क्यू केसेस हम दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली ये जो एरिया है और ये काफ़ी एक वाइड किस्म का ये एरिया है, तो कुछ लोग आपके आसपास यहाँ पे आके आपको तंग नहीं करते, पूछते नहीं इतना कुत्तों का यहाँ पे शोर है, वो हम सोने नहीं दे रहे आप लोग, कुछ ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारे नेबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। और ये गांव है, बिकॉज़ सिटी के अंदर तो आप ऐसा नहीं खोल सकते, थोड़ा सा साइड एरिया करके है। बल्कि हमारे नेबर्स रात को अगर हमें कोई इशू हो, कभी लाइट नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो वो भर भर के आते हैं हमारी हेल्प आउट करने के लिए, बिकॉज़ दे नो कि वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और हमारे बहुत से जानवर हैं जो कि हमारे नेबर्स ने अडॉप्ट किए हैं। हमारे पास पपीज़ आते हैं। अच्छा, अगर कोई यहाँ से को अडॉप्ट करना चाहे तो उसको लेके जा सकते हैं यहाँ से? हमारे एनिमल्स जो हैं दे आर ओपन फॉर अडॉप्शन, दे आर ओपन फॉर स्पॉन्सरशिप। अडॉप्शन में यह है कि आपने फॉर्म फिल करना है और आपने हमें मंथली बेसिस पे 2 से 3 दफ़ा उसकी रिपोर्ट देनी है। आप हमारा जानवर आगे किसी को नहीं दे सकते, अगर आपने वापस करना है आपने हमें वापस करना है। और स्पॉन्सरशिप का ये क्राइटेरिया कि आप आएँ, आपको जो एनिमल पसंद आता है आप उसको स्पॉन्सर करें। उसमें यह है कि मंथली कुछ अमाउंट आप हमारे CDRS के ऑफिशियल अकाउंट में भेजेंगे, जानवर हमारे पास रहेगा, हम आपको उसकी अपडेट्स देते रहेंगे। राइट। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये आपने रूम कूलर लगा के रखे हैं, यहाँ पे जनरेटर्स भी यहाँ पड़े हुए हैं। इतनी गर्मी में इंसानों को ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपने जानवरों को ये दी हुई हैं। देखें, हम जानवरों के लिए भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना हम इंसानों के लिए काम कर रहे हैं। अब किसी ना किसी ने तो इन जानवरों के लिए भी काम करना ही है ना, अब सब लोग एक ही साइड पे तो नहीं लग सकते। और हम सबका पैशन है, अब हमने एक चीज़ रखी हुई है तो डेफिनेटली हमने उसको अच्छे तरीके से रखना है। और ये ऑलरेडी इतना डिस्ट्रेस होके आते हैं, ऑलरेडी इतनी परेशानियों से होके आते हैं, तो हम मज़ीद इनको परेशानियाँ नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि जब तक कि हमारे पास हैं एक पुरसुकून ज़िंदगी। इन एनिमल्स को जो फूड आप दे रहे हैं वो क्या है? इसमें यह है कि जो डॉग फूड है हम इसमें दे रहे हैं, इनको बीफ दे रहे हैं, हम इनको मटन दे रहे हैं, हम इनको फ़िश दे रहे हैं, हम इनको चिकन दे रहे हैं। हम इनको मिक्स करके ये सब कुछ बना के बॉयल करके हम इनको खाना दे रहे हैं। बीच में समटाइम वेजिटेबल्स भी ऐड होती हैं। और जो हमारे डॉग्स का फूड है वो हमें स्पॉन्सर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वी क्लीन के नाम से, वो हमें स्पॉन्सर करती है हमारे डॉग्स का फूड। और जो हमारे कैट्स का फूड है वो हमें बनवाना पड़ता है, उसमें बॉयल्ड चिकन है और थोड़ी सी उसमें भी वेजिटेबल्स हैं और उसमें एग्स हैं, और वो हम उसके सूप के साथ उनको कैट्स को देते हैं। और फिर दिन में एक दफ़ा हम इनको थोड़ा सा ड्राई फीड देते हैं एज अ ट्रीट। मोहब्बत ज़्यादा इंसानों से करनी चाहिए कि जानवरों से? दोनों से, दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, दोनों से। मोहब्बत में अगर हो जाए धोखा तो पालने खोता। नहीं नहीं नहीं, आप जो मर्जी पाल लें, आप
जो मर्जी पाल लें, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, जो कि जिसका आपने रेफरेंस दे रहे हैं, वो एक फेक न्यूज़ थी या वो एक फेक व्हाटएवर थंबनेल नहीं, था आपने जो भी ऐसा था। कुछ नहीं कहा कि कोई नहीं ऐसी कोई वर्डिंग आप ऑन नहीं कर रही आप। नो नो नो, आई एम नॉट अर्निंग एनी ऑफ दैट, नो आई एम नॉट, नहीं ठीक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। अच्छा, एट लास्ट जो लोग जानवरों पे जुल्म करते हैं, बीट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, मरना तो सबने ही है, तो अपनी आखिरत को सुधारना चाहिए सबको, और ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इतना, हम इतने ज़्यादा गुनाह कर लें कि उसकी कोई मग़फ़िरत ही ना हो। अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अगर एक प्यासे डॉग को पानी पिलाने से अगर अल्लाह ताला किसी की मग़फ़िरत कर सकते हैं, तो जो इनको पत्थर मारे हैं, जो इनको डंडे मारे हैं, जबकि आपको कुछ कह भी नहीं रहे, तो फिर उनको अल्लाह ताला कितना गुनाह भी देने हैं, वो भी तो चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए। और अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बनाई है तो वो बेमकसद नहीं है, अल्लाह ताला की मखलूक है, इससे हमें प्यार करना चाहिए। अगर हम प्यार नहीं करें तो एटलीस्ट इनको कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, ये हम कोई एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं कह रहे, आप भी इनको कुछ ना कहें, रहने दें, ज़िंदा रहने दें, जब तक इनकी लाइफ है, इनको रहने दें। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे जो इस इदारे को जो ऑन कर रहे हैं वो एक फ़ॉरेन है, अमेरिकन सिटीज़न है। तो फिर भी उसके बावजूद क्या इतने जो फंड्स हैं क्या आपको काफ़ी हो जाते हैं? पैसा जो ऑब्वियसली बात है, ये जानवर हैं, इनको आपने रखा है तो ये ज़िम्मेदारी आपकी है। तो इतना वीआईपी प्रोटोकॉल भी दे के रखा है मैंने, और साथ में कैट्स को भी देखा है मैंने कि वहाँ बाकायदा उनके जो कहते हैं कि उनके बाकायदा अपने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, वहाँ रखे हुए हैं। तो इतनी क्या जो फंड्स आपको आते हैं पूरे हो जाते हैं जो इस सारे सिस्टम को पूरा करते हैं? देखिए, हमारी फंडिंग का इशू तो डेफिनेटली रहता है, पहले तो बहुत ठीक था, लेकिन अब जब से ये गज़ा और पैलेस्टाइन का जो इशू आ रहा है, उसकी वजह से मोस्टली जो डोनेशंस हैं उनकी तरफ जा रही हैं, तो हमारे पास इतना डोनेशंस नहीं है, इसलिए हम लोगों को अर्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, ये पाकिस्तान पूरे का मसला है, जो जानवरों की ओवर पॉपुलेशन है। आप लोग अपनी सोसाइटीज़ में देख रहे हैं, पॉइजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप पॉइज़न करने के बजाय, उनको मारने के बजाय, अगर आप लोग हम जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं लाइक CDRS के मल्टीपल शेल्टर्स इन डिफरेंट सिटीज़ में, आप हमें डोनेट करें, तो हम इनको सर्जरी करके, इनको रेबीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेट करके छोड़ेंगे, ये भी अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे, आप लोगों को भी सुकून है। आप देखें, अगर एनिमल पॉपुलेशन कम हो जाती है, अगर आप एनिमल लवर हैं तो आपको रोड पे कम जानवरों की सफरिंग नज़र आएगी, और अगर आप एनिमल लवर नहीं है तो आपको रोड पे कम जानवर नज़र आएंगे, तो ये इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो वी वुड अर्ज एवरीबडी, स्पेशली द पाकिस्तानी नेशनल्स, कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, आप लोग हमें डोनेट करें, हमारे वेबसाइट को जाके चेक करें, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को चेक करें, और डू स्पॉन्सर our animals, do help us raising donations for them, क्योंकि this is not a one man show। हम अकेले कितने जानवरों को कर सकते हैं, 10 15 20 100, लेकिन लाखों में जानवर हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिनको इस सब वैक्सीनेशंस की ज़रूरत है, तो वी डू नीड a lot of people support for this, so we urge everyone to donate us, to volunteer with us, to come and visit us, to know, to let everybody know कि हम क्या कर रहे हैं और ये क्यों ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी नाज़रीन, ये थी डॉक्टर कुरतलैन साहिबा जो कि गुफ्तगू कर रही थी। एनिमल्स का एक शेल्टर इन्होंने बनाया है, इनके पास गद्दे, कुत्ते, बिल्लियाँ और दीगर जो बर्ड्स भी हैं, बड़े वीआईपी तरीके से इन्होंने अपने पास यहाँ रखा है, और ना सिर्फ रखा है बल्कि उनको ज़बरदस्त तरीके से खाना भी खिलाते हैं। तो ये इनका ये कहना था कि जिस तरह से इंसानों से मोहब्बत की जाती है, जानवरों के साथ भी ऐसी करनी चाहिए, दोनों अल्लाह की मखलूक है। इसके साथ ही नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इनका एक पैगाम ये भी है कि हमें फ़ंडिंग भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फ़ंड्स भेजेंगे तो हमें ये इदारा चलाने में आसानी होगी। इजाज़त चाहता हूँ, इमरान मलिक, 60 इस्लामाबाद से।